10th क्लास ये आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। इनमें देखो आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। मतलब दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एजर्शन और रीज़न, ये दोनों ट्रू हैं और रीज़न जो है वो इसका एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट बी ऑप्शन होता है बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि दोनों ट्रू हैं, एजर्शन और रीज़न दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन रीज़न जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप आंसर मार्क करेंगे बी। नेक्स्ट सी ऑप्शन आपका होता है एजर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। ठीक है, अगर एजर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है। देखो, अगर रीज़न ट्रू होता तो हम ये देखते कि वो एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है, तो ए या बी आंसर होता, लेकिन अगर रीज़न ही गलत है तो उसमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तब आपका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट डी ऑप्शन है एजर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। ठीक है, अगर आपका एजर्शन गलत है लेकिन रीज़न की स्टेटमेंट ठीक है तो आप इसमें डी ऑप्शन फिल करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एजर्शन की जो स्टेटमेंट है वो है द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन 2C6H6 + 7/2O2 गिव्स 4CO2 + 3H2O इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस है या नहीं, ये देखने के लिए हम इसको बैलेंस करके देखेंगे। इसमें देखिए लेफ़्ट साइड पर ये जो इसके रिएक्टेंट्स हैं, आप इसको फिर से वैसे ही बाइफरकेट करेंगे LHS एंड RHS करके। ठीक है, अब इसमें देखोगे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 2 आगे दिया हुआ है और C के नीचे 6, यानी 2 एटम्स ऑफ कार्बन, और आगे इसको बैलेंस करने के लिए इसने 2 मोल्स लगाए हुए हैं। तो 2 इनको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 6 12, तो कार्बन एटम्स हो गए 12। हाइड्रोजन आप देखेंगे, हाइड्रोजन हो गए वो भी 12, क्योंकि इसमें 2 मोल्स हैं और हाइड्रोजन के खुद 6 हैं। ठीक है, O के लिए आप देखेंगे 7/2 और O, यहाँ पे O के नीचे 2 लगा हुआ है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7/2 × 2 यानी 7। अब RHS में देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन यहाँ पर सिर्फ एक, इसके इधर ही है, दूसरा H2O इसमें नहीं है, तो इधर एक है और आगे 4 मोल्स लगे हुए हैं, तो इसलिए कार्बन 4। फिर आप देखेंगे हाइड्रोजन, देखो जो यहाँ पर है उसको कंपेयर करने के लिए यहीं से देखना, हाइड्रोजन हो गए 3 2 6। ठीक है, और ऑक्सीजन आप देखेंगे यहाँ पर हो गए 4 2 8 + 3 1 3, 8 + 3, 8 + 3 इज़ कितने हो गए, 8 और 3, 8 और 3 हो गए 11। तो अब ये देखो इसने कहा था एजर्शन में कि दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सो वी कैन ईजिली कंपेयर इट दैट दीज आर नॉट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज़ नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये एजर्शन इसका गलत है। रीज़न इसने क्या कहा है, इसने रीज़न की स्टेटमेंट दी है इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दिस इज़ ट्रू। ठीक है, बैलेंस में तो यही होता है कि जितने भी LHS में जितने एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स RHS में भी होंगे, तो ये तो ट्रू है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आ जाएगा फिर सी। क्यों नहीं, सॉरी, सी नहीं होगा, डी होगा, एजर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 + 2Fe. The above chemical equation is an example of displacement reaction. ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये करेक्ट है। यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एल्यूमिनियम पहले अकेला एक मेटल था, अब वो आयरन की जगह लेकर यहाँ पे Al2O3 बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, और आयरन फिर अलग हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट ही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एल्यूमिनियम इधर जा रहा है, आयरन का दूसरा सॉल्ट एल्यूमिनियम के साथ कोई और सॉल्ट नहीं है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसका मतलब ये करेक्ट है। अब रीज़न देखते हैं इसका। रीज़न देखिए, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ये भी ट्रू है क्योंकि एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी इसको ये हटा सकता है।
तो दोनों करेक्ट हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका हमारा आंसर ए होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एजर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है और रीज़न इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन CuO प्लस Zn gives zinc oxide plus copper. Zinc is getting oxidized and copper oxide is getting reduced. बिकॉज जिंक जो है उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन हट रहा है। यहाँ पर देखो जिंक अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट, कॉपर ऑक्साइड, पहले इसके अंदर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन था, अब वो सिंगल कॉपर एटम ही बन गया, इसलिए यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया, तो ये करेक्ट है। सो एजर्शन इज़ करेक्ट। रीज़न देखिए, the process in which oxygen is added to a substance is called oxidation, this is true, whereas the process in which oxygen is removed from a substance is called reduction, तो ये भी ट्रू है। जब ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में जुड़ता है तब हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन रिमूव होता है देन वी कॉल इट रिडक्शन प्रोसेस। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा ए, क्योंकि एजर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, सो द आंसर विल बी ए।